हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी के जो करंट है ना, उसके अंतर्गत आज हम फिफ्थ वीडियो ले रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को किया था और उस क्रम में हम आज कानपुर को देखेंगे। पहले देखिए, लिखा है नवीन तिवारी आल्सो गॉटेड द यूपी गौरव सम्मान। इनको यूपी गौरव सम्मान मिला है, कानपुर से बिलोंग करते हैं। नाम है इनका, देख लीजिएगा, नवीन तिवारी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे लिखा है एम्यूनेशन एंड मिसाइल जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय द अडानी डिफेंस एरोस्पेस। तो अडानी जो आपके अडानी डिफेंस एरोस्पेस है, उसने कानपुर में एम्यूनेशन और मिसाइल प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर बात करें बांदा की, तो यहाँ पे देखो लिखा है नेशनल वाटर अवार्ड में बांदा को, है ना, देखो लिखा है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ जोन की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको अवार्ड मिला है। इसके साथ JNK, है ना, का जो गंदेर बल है उसको भी फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो दो चीज़ें आपको समझनी है। नेशनल वाटर अवार्ड बांदा को मिला है, जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन फर्स्ट प्लेस है, और इन्हीं के साथ में JNK का गंदेर बल जो है उसको भी फर्स्ट पोजीशन मिली है। अब बात करेंगे चित्रकूट की। राजापुर विलेज है, आप जानते हैं राजापुर विलेज में गोस्वामी, आपके गोस्वामी तुलसीदास, है ना, कौन, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर ग्राम में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि राजापुर ग्राम को डेवलप करने की बात की है, बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ तुलसीदास। ठीक, और आप जानते हैं यहाँ चित्रकूट में GI टैग मिलता है वुड क्राफ्ट टॉयज़ को। जो लकड़ी से बने हुए टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उनको इनको यहाँ पे GI टैग मिला है। आप जानते हैं GI टैग क्या होता है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और सर्वप्रथम ये 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था, है ना, दार्जिलिंग टी को मिला था ये GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, आपको पता है, फिर बाद में इसको रिन्यू कराते हैं। और एक्ट 1999 है, इस एक्ट के थ्रू इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, और चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। अगर बात करें फर्स्ट ग्लास ब्रिज स्काई वॉक फॉर टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए, इसको तुलसी डैम नाम दिया गया है, और ये आपका बेसिकली पड़ता है चित्रकूट में। न्यू एयरपोर्ट यहाँ पे प्रपोज्ड है, जैसा हम जानते हैं। अगर हम कौशाम्बी की बात करें, तो देखिए सेकेंड प्लेस इन एस्पिरेशनल, अब देखिए एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत अगर देखें तो कौशाम्बी सेकेंड प्लेस पे आता है। ब्लॉक में जो इसको फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग मिली हुई है। अगर बात करें लॉर्ड बुद्धा की, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 51 फुट की जो है लॉर्ड बुद्धा की स्टोन की कौशाम्बी में एक क्या है, आपकी स्टैचू है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम दूसरा देखेंगे प्रयागराज। तो प्रयागराज लिखा हुआ है फर्स्ट प्रेसिडेंट अवार्ड, है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण। तो पहला प्रेसिडेंट अवार्ड जो स्वच्छ सर्वेक्षण का है वो फिरोजाबाद प्रयागराज को मिला है। फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है ये यमुना रिवर पर। 76 डिस्ट्रिक्ट में से आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है डील किया जा रहा है। 144 साल बाद जो है महाकुंभ देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें सेकंड जो आपका सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल है वो यहाँ पे है। और फॉर द डायग्नोसिस डेंगू वायरस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर बात मिर्ज़ापुर की करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज और मिर्ज़ापुर जो हैं ये तीनों जगह ट्राइबल म्यूजियम ओपन करने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, ये जो आप यूपी देख पा रहे हैं, तो इस यूपी में जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं ज़्यादा, तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये बेसिकली सोनभद्र हो गया, सोनभद्र के आसपास देखेंगे इधर मिर्ज़ापुर और ये सब चीज़ें, ये जो नीचे का बेल्ट है आपका पिठाई रीजन, यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोनभद्र, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, तो महाराजगंज है ना, इस तरीके से देखेंगे तो इनमें ट्राइबल ग्रुप्स चूँकि हैं, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, म्यूजियम ओपन करने की बात कर रही है। रूरल स्पोर्ट जो है स्पोर्ट्स महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड होगा। देखिए रूरल स्पोर्ट्स महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया मिर्ज़ापुर में। तो याद रखिएगा रूरल स्पोर्ट्स महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, मिर्ज़ापुर में।
मिर्ज़ापुर के ही एक रविकांत द्विवेदी जी हैं जिनको प्रतापगढ़ एसपी मौर्य को नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर के रविकांत द्विवेदी को तथा प्रतापगढ़ के एसपी मौर्य को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सोनभद्रा देखेंगे, कमिश्नरी सिस्टम यहाँ पे आईएसओ प्रमाण लागू हो गया है। ट्राइबल म्यूजियम यहाँ पे खुल रहा है, हमने ऊपर ही देख लिया है। और जो यहाँ पे सलखान फॉसिल्स पार्क है ये प्रपोज्ड है, इंक्लूडेड इन यूनेस्को में इंक्लूड होने की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे सलाखन जो आपका फॉसिल्स पार्क है ये कहाँ है, ये याद रखिएगा सोनभद्र में है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे वाराणसी को। वाराणसी चूँकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ से काफ़ी करंट बने हैं, तो उसको देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्वरवेद टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसको इनाग्रेट किया था मोदी जी ने स्वरवेद टेम्पल को। तो याद रखिएगा ये बनारस में देखने को मिलेगा स्वरवेद टेम्पल। और अगर बात करें हम यहाँ पे वैदिक 3D जो है आपका, देखिए यहाँ पे इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है लैब मित्रा पोर्टल, ये लॉन्च किया जा रहा है बनारस में। तो लैब मित्रा पोर्टल यहाँ पे जो है आप देखने को मिलेगा बनारस में। नेशनल ई गवर्नेंस इन गोल्ड अवार्ड इनको मिला हुआ है। अगर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट जो है आपका रोपवे प्रोजेक्ट, ये वर्क करने जा रहा है बनारस में। प्रेसिडेंट अवार्ड स्वच्छ सर्वेक्षण का क्लीनेस्ट गंगानगर के रूप में इसको मिला है, आप जानते हैं। फर्स्ट DNA बैंक नियर BHU इसको खोला जा रहा है। हेयर मशान होली वो सेलिब्रेटेड, यहाँ पे मशान होली जो है सेलिब्रेट की जाती है। और संत रविदास का स्टैचू भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। GI टैग में अगर हम देखें तो ठंडई को, रेड पांडा को, और जो सहनाई है, सहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां थे यहीं से बिलोंग करते हैं, बनारस घराने से। तबला है और आपकी तिरंगा बर्फ़ी जो है और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो है, इनको GI टैग मिला हुआ है। IIT BHU की बात करें तो डेवलप्ड लैब ऑन चिप इसने डेवलप किया है, जो डिटेक्ट करेगी अर्ली अवेकनेस को, ठीक है, या डिजीज़ या कोई मान लीजिए डिजास्टर होने वाला है, वो पहले ही अर्ली जो है आपको। आगे देखिए लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री पोर्ट, तो आप जानते हैं ये बनारस में है और डेवलप किया जा रहा है एयरपोर्ट, एक ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को। फिर लिखा हुआ है स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर, तो इंडिया और डेनमार्क ने मिल करके जो गंगा है उसकी सफाई के लिए वर्क किया है और इसीलिए इसको स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर के नाम से जानते हैं। पर्पज़ अगर बात देखें तो रिजनरेट स्मॉल रिवर्स, छोटी छोटी नदियाँ जो विलुप्त हो गई हैं उनको फिर से रिजनरेट करना। अब नेक्स्ट देखेंगे बनारस के ही अंतर्गत हमें मिलेगा काशी तमिल संगमम, ये 2023 में यहाँ पे डेवलप हुआ था, यानी हुआ था। 7th ISARC कोऑर्डिनेशन कमेटी ICC इसकी मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल सेंटर है वो बनारस में है, आप जानते हैं। किसान सम्मान सम्मेलन यहाँ पे हुआ। घर घर सोलर इनिशिएटिव यहीं से स्टार्ट हुआ बाई टाटा सोलर प्लांट, है ना, सिस्टम के द्वारा, लिमिटेड के द्वारा। वैदिक 3D म्यूजियम जो है आपका संपूर्णानंद संस्कृत वैदिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डेवलप किया गया। अगर बात करें रूफटॉप सोलर सब्सिडी, ये आपको बनारस को देने की बात हुई है। अगर चंदौली की बात करें तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में इसको सेटअप किया जा रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर जौनपुर की बात करें तो मुंज क्राफ्ट को जौनपुर की और इमारती जो आपकी गॉटेड इनको GI टैग मिला है, इमरती को, ठीक है, इमरती और ये मुंज क्राफ्ट इन दोनों को GI टैग मिला है जो जौनपुर से बिलोंग करेंगे। अगर अयोध्या से लेकर मिर्ज़ापुर तक बात करें तो एक धर्मपथ डेवलप किया जा रहा है और आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंतर्गत कौन होंगे वो देख लीजिएगा। अयोध्या बनारस तो है ही, साथ में जौनपुर और मिर्ज़ापुर ये एक डेवलप किया जा रहा है, इसको धर्मपथ के नाम से जाना जाएगा। तो अयोध्या, बनारस और आपका जौनपुर और मिर्ज़ापुर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है या आपकी कोई क्वेरी है, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट में उस टॉपिक को लिख दीजिएगा और क्वेरी लिख दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ पर आपको वीडियो बना दूंगा और आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप नीचे लिखो
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट कर सकते हो कि आप इसको भी वॉच करके और इसको छोटे नोट्स बना लो जैसे मैंने बनाया है, और फिर आप इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लिया करो। 2x पे ही आप इसको रिकॉल कर लिया करो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी कहीं ना कहीं जहन में, और जब आप पेपर देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ ये आंसर इसका होगा। तो थैंक्स है।